बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टूडेंट्स, जिस तरह के हमने कार्बोहाइड्रेट्स का पोर्शन जो है वो स्टार्ट किया हुआ है, उसमें हमने लास्ट टाइम मोनोसेक्राइड्स के बारे में डिस्कशन की और अब हम जो है वो ओलिगोसेक्राइड्स के बारे में जो है वो डिस्कशन करना चाह रहे हैं। तो ओलिगोसेक्राइड्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो इनके फीचर्स की अगर बात की जाए तो हम कहते हैं लेस स्वीट इन टेस्ट, जबकि मोनोसेक्राइड जो थे वो ज़्यादा स्वीट थे टेस्ट में। हम कहते हैं ये क्या है, लेस स्वीट इन टेस्ट, इनका जो टेस्ट है वो लेस स्वीट है। और इसके अलावा हम दूसरा इनका बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की, लेस सॉल्युबल इन वाटर। तो ये क्या है, लेस सॉल्युबल इन वाटर। इसके अलावा ऑन हाइड्रोलाइसिस, जब इनको तोड़ा जाता है, ऑन हाइड्रोलाइसिस, जब हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो फिर क्या होता है, दे कन्वर्ट इनटू सिंपल शुगर, दे कन्वर्ट इनटू मोनोसैकराइड्स। ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बच्चे, मोनोसैकराइड्स में। ये मोनोसैकराइड्स में जब हम इसके अलावा इनको तोड़ने की कोशिश करें तो हम देखते हैं कि जब ओलिगोसैकराइड्स को तोड़ा जाता है तो 2 से 10 हमारे पास, जब व्हेन ब्रेक डाउन, जब ओलिगोसैकराइड है हमारे पास, ओलिगोसैकराइड्स हैं, ओलिगोसैकराइड्स को हमने ब्रेक डाउन किया। जब हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो हमारे पास 2 से 10 जो हैं वो मोनोसैकराइड्स जो हैं वो मिल जाते हैं। ठीक है, हमारे पास कितने मोनोसैकराइड्स मिल जाते हैं, 2 से 10 मोनोसैकराइड्स मिल जाते हैं। जब हम इसको यील्ड करते हैं फिर हम कहते हैं कि हमारे पास, अगर इसमें ये है कि 2 मोनोसैकराइड आपस में मिले हैं तो डाइसैकराइड है। अगर 2 मोनोसैकराइड्स जॉइन टुगेदर, हमारे पास 2 मोनोसैकराइड्स आपस में मिले तो क्या बनाएंगे बच्चे, वो डाइसैकराइड बनाएंगे। और अगर बेटा 3 मोनोसैकराइड मिलते हैं तो वो ट्राइसैकराइड बनाएंगे। अगर बेटा 4 मिलते हैं तो टेट्रा बनाएंगे। इसी तरह पेंटा और हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नाना, डेका। तो इस तरह ये क्या करते हैं, हमारे पास मोनोसैकराइड्स आपस में मिलते जाते हैं। 2 मोनोसैकराइड मिले, डाइसैकराइड बन गया। 3 मोनोसैकराइड मिले, ट्राइसैकराइड बन गया। 4 मोनोसैकराइड मिले, मोनोसैकराइड हमारे पास एक सिंपल शुगर का मॉलिक्यूल है, यानी कि 4 शुगर के मॉलिक्यूल आपस में अटैच हुए तो टेट्रा। 5 अगर शुगर के मॉलिक्यूल इकट्ठे होते हैं तो पेंटा, हेक्सा, इसी तरह। तो हम कहते हैं कि जब हम किसी ओलिगोसैकराइड को ब्रेक डाउन करते हैं तो हमारे पास 2 से 10 के करीब जो है वो मोनोसैकराइड मिल सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारा जो ओलिगोसैकराइड है ये कितने मोनोसैकराइड से मिल के बना था। तो इसकी हमारे पास जो एग्जाम्पल हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, सिंपल एग्जाम्पल्स हमारे पास बहुत सारी हैं इसकी। बेटा हमारे पास माल्टोज है, हमारे पास बच्चे सक्रोज है, हमारे पास बच्चे लैक्टोज है, और जो सिंपल हमारे पास जो आम पाया जाता है शुगर केन में, जो हमारे पास क्या है, सक्रोज है। सक्रोज के बारे में हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, जो हमारे पास सक्रोज है शुगर केन के बारे में, ये जो सक्रोज है इसको हम कहते हैं हमारे पास क्या है, शुगर केन में जो पाया जाता है। ठीक है, ये जो हमारे पास शुगर या कार्बोहाइड्रेट है सक्रोज है, और बाकी भी दूसरे इसी तरह पाए जाते हैं। तो सक्रोज के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये किन मोनोसैकराइड से आपस में मिलके बनता है, तो हम कहते हैं कि ये मिलके बनता है किससे, ग्लूकोज से, प्लस ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके बनता है। तो फिर हम इसके अलावा अब हमारे पास माल्टोज और लैक्टोज हैं, ये भी इसी तरह मोनोसैकराइड से आपस में मिलके बनते हैं। हम बेटा माल्टोज की बात करते हैं तो ग्लूकोज और ग्लूकोज आपस में 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिले, ये हमारे पास जो माल्टोज है, हम इसमें कहते हैं कि 2 ग्लूकोज के आपस में मॉलिक्यूल मिलते हैं। ग्लूकोज से मिले तो क्या बनता है, माल्टोज बनता है।
और अगर ग्लूकोज फ्रक्टोज से मिले तो क्या बनता है, सक्रोज बनता है। अब हमारे पास लैक्टोज है, तो इसमें हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, ग्लूकोज मिलता है। जब किससे, गैलेक्टोज से, ग्लूकोज गैलेक्टोज से मिले तो हमारे पास बनने वाली चीज़ कौन सी है, हम कहते हैं कि ये लैक्टोज फार्मेशन हो जाती है। अब हम कहते हैं कि ये देखें दो मालिक्यूल आपस में अटैच हो रहे हैं। ये किस तरह से अटैच हो रहे हैं, इनके दरमियान बच्चे बनता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड कैसे बनता है, व्हेन जॉइनिंग ऑफ टू मोनोसैकेराइड एंड रिमूवल ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। होता क्या है कि टू मोनोसैकेराइड्स आपस में मिलते हैं, टू मोनोसैकेराइड्स आपस में मिलते हैं, दो मोनोसैकेराइड्स आपस में मिले और क्या करते हैं, रिलीज वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, और एक मॉलिक्यूल जो है वाटर का उसको ये रिलीज कर दें। इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड है। अब हम देखते हैं कोई एक बॉन्ड इनमें से बनाते हैं। चलें हम माल्टोज को बनाना शुरू करते हैं कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड जो है वो किस तरह से बनेगा। जब हम माल्टोज की बात करते हैं तो हम कहते हैं हमारे पास है क्या, कि दो ग्लूकोज के मालिक्यूल आपस में मिलते हैं और रिमूवल ऑफ वाटर मालिक्यूल हो रहा है। तो देखते हैं हम रिमूवल ऑफ वाटर मालिक्यूल किस तरह से हो रहा है। ये हमारे पास एक ग्लूकोज का मालिक्यूल और ये हमारे पास ठीक है। अब इसमें ये है, अब देखें यहाँ पे कैसे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड जो है वो बनता है। ये देखें बच्चे, ये वाटर का मॉलिक्यूल बन के एक्सक्रीट कर गया। अब ये हमारे पास क्या था, एक ये ग्लूकोज है और एक ये ग्लूकोज है। इसने मिलके ग्लूकोज और ग्लूकोज आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, माल्टोज बनाते हैं। तो देखते हैं कि माल्टोज किस तरह से बनेगा। ये देखें ये जो हमारे पास बना है इसको हम कह रहे हैं हमारे पास क्या है, ये असल में हमारे पास बचे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड बन गया है। इसको हम कह रहे हैं कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड कैसे बना है, जब हमारे पास ये वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हुआ, दो हमारे पास मोनोसैकेराइड आपस में मिले हैं, दोनों मोनोसैकेराइड के आपस में मिलने से वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हुआ और वाटर के मॉलिक्यूल रिमूव होने से बाकी ये देखें यहाँ पे अब ये जो है दोनों आपस में अटैच हो चुके हैं और इसको हम क्या क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं ये कौन सा मॉलिक्यूल बन गया है, ये माल्टोज का मॉलिक्यूल बन गया है। तो ये हमारे पास अब क्या है, और ये इन दोनों के दरमियान क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड बन चुका है। तो ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो बॉन्ड बना है किस तरह से बना है बच्चे, कि दो हमारे पास मोनोसैकेराइड आपस में मिले, उनमें से वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हुआ। वाटर के मॉलिक्यूल का रिमूव होने से क्या होगा कि यहाँ पे ये जो अब दोनों जॉइनिंग हुई है दोनों मोनोसैकेराइड्स की, ये जो हमारे पास ओ बॉन्ड नजर आ रहा है जो ऑक्सीजन के जरिए, इसको हम कहते हैं ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड है और ये कौन सा कंपाउंड बन गया है, माल्टोज। इसी तरह ये दूसरे सक्रोज और लैक्टोज वगैरह भी आपस में मिलते हैं और बनते हैं। आज हमने ओलिगोसैकेराइड्स की बात की। जब हम ओलिगोसैकेराइड्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि यहाँ पे ओलिगोसैकेराइड क्या है, कि अगर ओलिगोसैकेराइड को हाइड्रोलाइज किया जाए तो 2 से 10 मॉलिक्यूल हमारे पास मोनोसैकेराइड्स के मिलते हैं।
इसका मतलब ये है कि इसमें 2 से 10 तक जो है मोनोसेक्राइड के मालिक्यूल हो सकते हैं। अगर इसमें 2 मालिक्यूल हैं तो डाइसेक्राइड है, अगर 3 हैं तो ट्राइसेक्राइड है, 4 हैं तो टेट्रासेक्राइड है, इसी तरह पेंटासेक्राइड और हेक्सासेक्राइड वगैरह हैं। जो जो हमारे मालिक्यूल बढ़ते जाते हैं और ये मालिक्यूल आपस में अटैच किस तरह से होते हैं, हम कहते हैं कि 2 मोनोसेक्राइड आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बांड के जरिए अटैच होते हैं। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बांड कैसे बनता है, जिस तरह के हमने देखा कि 2 मोनोसेक्राइड हैं, दोनों मोनोसेक्राइड्स के दरमियान क्या होता है, वाटर का मालिक्यूल जब ये ज्वाइन करते हैं तो वाटर का मालिक्यूल रिमूव होता है। वाटर का मालिक्यूल रिमूव होने से ये दोनों आपस में ज्वाइन कर जाते हैं, जो कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बांड है। और इस तरह की यहाँ पे बॉन्डिंग से हमारे पास माल्टोज, सक्रोज, लैक्टोज वगैरह जो है ये इनकी फार्मेशन हो रही है। तो और इसके अलावा हमने देखा कि इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम जब देखते हैं तो मोनोसेक्राइड से थोड़ी सी डिफरेंट है इनकी प्रॉपर्टीज़। ये बेटा लेस स्वीट हैं, जिस तरह के मोनोसेक्राइड ज़्यादा टेस्ट में स्वीट थे, ये उससे कम स्वीट हैं। उसके अलावा ये क्या है, लेस सॉल्युबल इन वाटर है, इजीली सॉल्युबल भी नहीं है वाटर में। और जब हाइड्रोलाइज इनको किया जाता है तो ये अपने सिंपल कंपोनेंट्स में बिखर जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। तो ये बेटा हमारा आज का टॉपिक था ओलिगोसेक्राइड्स। थैंक यू वेरी मच।